चलिए, अभी किसी ने कहा था मेरे को माइग्रेन है, पैरों को उठाइए और पैरों को उठा करके उनको आप जो है सर्कुलेटेड करिएगा। इसको क्लॉक बाई क्लॉक करना है कम से कम 15-15 बार। ये पैर इतना उठाना है कि ज़्यादा ऊपर जितना भी आज बैठ भुजंगासन जो भी बताएं सब फैट के लिए फैट के लिए तो वही कपालभाति, तिर्यक भुजंगासन और आपका जो है तिर्यक ताड़ासन। और साइड फैट के लिए जो अभी साइड फैट के लेट के भी किए थे, अब उसको पेट के आपको पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को उठा करके उसका सर्कुलेशन करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक कम से कम 15-15 बार। फिर इसको एंटी क्लॉक कर देना। ये हमारे फ्लूइड्स को इशू करता है। जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, कार्टिलेज हमारा घिस जाता है फ्लूइड्स को सूखने से, तो वो फ्लूइड्स को इशू करता है और कार्टिलेज को घिसने से बचाता है ये। और फिर दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी पकड़ेंगे, आराम से करिएगा जो जितना कर पाए, और फिर आराम से जो है फिर ऐसे उठ जाएंगे। कम से कम 3 बार कर लीजिए। नहीं, आराम से करिए, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इसके बाद अपने गले को थोड़ा सा सहला लेंगे। ये गले का किसी को इन्फेक्शन है उसके लिए, और थायराइड के लिए तो रामबाण है। इसी में अब क्योंकि थायराइड की बात हो रही है तो आप उष्टासन भी कर, आप जो है इसी में अर्धचंद्रासन ले लीजिए और उष्टासन। आप घुटने के बल आ जाइए, घुटने के बल आकर के पहले तो आपको चंद्रासन करना है। अर्धचंद्रासन में आप चंद्रमा को देखेंगे, अब यहाँ तो छत है तो छत को ही देखना है। ये बहुत ही फायदेमंद है कमर दर्द के लिए भी, और जिसको थायराइड है उसके लिए। इसी में फिर उष्टासन करेंगे। हम सांस लेंगे कपालभाति जैसे, उसको हम बाहर करते हैं, पेट को पीछे ले जाएंगे, ठुड्डी को हम गले से चिपकाएंगे, एनस को हम संकुचित करेंगे, त्रिबंध लगा के करेंगे। ये प्राणायाम हमारा जो है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को, पूरे डाइजेशन सिस्टम को सही करता है, और ये योगियों के लिए सिद्धि का योग भी है। इसी से हम सिद्धि को भी प्राप्त करते हैं। इससे हमारे पेट की समस्या के साथ साथ हम त्रिबंध लगा के इस प्राणायाम को करते हैं तो योगी जन जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की अपनी यात्रा करते हैं योगी, और समाधि में लीन होते हैं, तो इसी प्राणायाम से उनको सिद्धि की भी प्राप्त होगी। अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए आप इसको कर सकते हैं। इस प्राणायाम को 300 बार सबको करना चाहिए। हम लोग अपना बाएं नाक से सांस लेके ये नियमित करने वाले व्यक्ति को ना तो हार्ट का ब्लॉकेज होगा और ना उसके ज्वाइंट्स में पेन होगा, न्यूरो की समस्या भी उसको नहीं होगी। वस्तुतः हमको इस प्राणायाम को, अनुलोम विलोम को नियमित करना है। माइग्रेन का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आधा सीसी दर्द नहीं होगा, आंख की ज्योति बढ़ेगी। ये पूरे जो है सर्कुलेशन सिस्टम को और पूरे नर्व सिस्टम को सही करता है। संवदत्रं संभो मनांसि जानतां देवा भागे यथा पूर्वे संज्ञानां उपासते
ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं हरि ओम शांति 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 सर्वारिषु शांति। अब दोनों हाथों का आप जो है दर्शन करेंगे और ध्यान परमपिता परमात्मा का करेंगे। उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे जगताधार, हे अकारण करुणा वंदालय, हे भक्तवत्सल, हे कृपा निधान, हे दयाल आनंद स्वामी, ये शरीर आपका और माता पिता के पावन चरण कमलों का आशीर्वाद है। वस्तुतः ये व्याधियों का मंदिर है। आपके पावन चरणों की कृपा से ही ये स्वस्थ होगा। तो ऐसी कृपा करें प्रभु कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो, और जिस उद्देश्य के हेतु आप इस धराधाम पर इस शरीर को भेजे हैं, इस आत्मा को ये शरीर दिए हैं, तो परमात्मा ऐसी कृपा हो कि ये स्वस्थ हो करके पूर्णायु के साथ अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे और आपके पावन चरणों में विलीन हो। इसी प्रार्थना के साथ परमात्मा का जो दिव्य आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, उस पर हमको अपने सराहों पर विलेपित करना है और परमात्मा का आभार प्रकट करना है कि हे परमपिता परमात्मा, इस पावन शरीर पर आपके पावन चरणों की कृपा बनी रही। इसी के साथ ही आज के सत्र का शुभारंभ होगा। हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 2.5 सेकंड से 3 सेकंड में सांस लेंगे, 2.5 सेकंड से 3 सेकंड उसको होल्ड करेंगे, अब फिर उसको हम बाहर करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम इन, होल्ड और आउट तीनों एक ही समय में 2.5 से 3 सेकंड, 2.5 से 3 सेकंड, फिर 2.5 से 3 सेकंड। अभी गर्भ में चले जाइए तो कोरोना के समय में जिसका अगर फेफड़ा मजबूत रहा है, जिसका डायफ्राम मजबूत रहा है, इसी प्राणायाम से उसको मजबूती मिलती है और उसको कोरोना का असर 1% हुआ है। 100% में 1% से लेकर के 100% तक लोग इफेक्टिव हुए। कोई 1% हुआ, कोई 99% हुआ, कोई 100%। हम तो अभी बता रहे थे मैम से कि सौभाग्य ऐसा रहा कि सौभाग्य मानिए या प्रभु के चरणों की कृपा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेकेंड वेव में सेकेंड 2 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ही सेवा देते थे। इतने मरीज आते थे, फर्स्ट में लोगों का जांच होता था, सेकेंड में लोग भर्ती होते थे। ऐसा दिन आता था कभी कभी हमको 40 मरीज भर्ती करने पड़ते थे और उसमें 80 साल का बच्चा भी बच जाता था और 18 साल का नौजवान भी नहीं बच पाता था। हम लोग अपने से कोई कमी नहीं करते थे, लेकिन मालिक के चरणों की कृपा और अपनी इम्यूनिटी हमारी जीवन शक्ति, और हमको इम्यूनिटी हमारे दिनचर्या से ही मिलेगी। सुबह का प्राणायाम, सुबह के प्राणायाम के बाद आपको बढ़िया जो है तो संतुलित जो है नाश्ता हो, संतुलित हमारा दोपहर का भोजन हो और संतुलित शाम का भोजन हो, समय पर सोना, समय पर जगना। हमारी हर जो है दिनचर्या अगर नियमित होगी तभी हमारा शरीर जो है स्वस्थ होगा और हमारी जीवनी शक्ति, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, मजबूत होगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को योग के माध्यम से हम भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा ही मजबूत कर सकते हैं। इसको हमको 10 से 15 बार करना है। हमको सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है। इससे हमारे डायफ्राम को और हमारे लंग्स को मजबूती मिलती है, हमारी श्वसन संस्थान जो है वो सही होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके बाद 10 से 15 बार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे सेल्स को नियंत्रित करता है। ज़्यादातर बीमारियां सेल्स के एनीमिक होने पर ही होती हैं। जो बड़ी बीमारी जिसको हम कहते हैं, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो एड्स की बीमारी हो, या
सेल्स के अनियमित होने पर जो बड़ी बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए आपको भस्त्रिका चाहिए, कपालभाति चाहिए। आपको जैसे सांस को बाहर निकालना है, पेट को पीछे जो है लेना है, ऐसे ही। ये सबको करना चाहिए। सेल्स को रेगुलर करने का, नियमित करने का, डेड सेल को, जो मृत सेल हो गया है उस सेल्स को नवजीवन देने का, ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है।